गोमती नगर में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी चल रही है। लखनऊ में नीलकंठ के 8 ठिकानों पर, नीलकंठ एक चेन है दुकानों की, वहां पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। गोमती नगर के विनीत और विवेक खंड में आयकर विभाग ने छापा मारा है। ये मिठाई की दुकानों की चेन है नीलकंठ, जो लखनऊ में काफी फेमस भी है। इनकी दुकानों पर छापेमारी चल रही है। घर और कार्यालयों पर भी आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। आयकर विभाग के 100 अफसर इस वक्त छापेमारी में लगे हुए। नीलकंठ में करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। एक बात और बता दें आपको कि ये वही नीलकंठ है जिसमें राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े कार्यक्रमों में मिठाइयां सप्लाई होती रही हैं। तो नोटबंदी के बाद अकाउंट में जमा किया गया है करोड़ों का धन। तो नीलकंठ के ठिकानों पर, उनकी दुकानों पर छापेमारी। ये मिठाई की बड़ी चेन है लखनऊ में और गोमती नगर में इस वक्त आयकर की कार्रवाई चल रही है। 100 अफसर छापेमारी में लगे हुए हैं। विशाल सिंह रघुवंशी सीधे जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से, हमारे रिपोर्टर। जी विशाल, क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल लखनऊ में आयकर विभाग की एक बड़ी छापेमारी चल रही है और करीब 100 अधिकारी जो है वो बताए जा रहे हैं, 100 अफसर इस पूरे जो मिशन है उसमें लगे हुए हैं और करीब 8 ठिकाने बताए जा रहे हैं जो नीलकंठ के, जिस पे छापेमारी पूरी चल रही थी। इन पे ये आरोप था कि जो अकाउंट्स हैं इनके, उसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है जब से 500 और 1000 की नोट बंदी हुई है। उसमें करीब कई 100 करोड़ जो है जो उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए थे, उनमें से कई अकाउंट्स नीलकंठ के भी थे जो आयकर विभाग के रडार पर थे। लगातार आयकर विभाग इसकी निशानदेही पे था, रडार पे रखे हुए था और उसी अकाउंट्स की छानबीन के लिए आज छापेमारी की गई है। हम इस वक्त उसी दुकान पर खड़े हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है। ये लखनऊ के गोमती नगर इलाके की नीलकंठ की दुकान है और यहाँ पे फिलहाल जो छापेमारी है वो भी चल रही है। करीब 100 अधिकारी अंदर बताए जा रहे हैं और फिलहाल किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। करीब 3 घंटे का ऊपर का समय हो चुका है इस छापेमारी को और करीब 8 ठिकाने हैं जो गोमती नगर में मौजूद हैं, सप्रू मार्ग में मौजूद हैं, वहां पर ये पूरी छापेमारी चल रही है। और इसी छापेमारी चलते जो यहाँ पे पुलिस है उसको तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। ये देख सकते हैं आप, दरवाजे पे गेट बंद कर दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जिस तरह से आयकर विभाग के पास कुछ सबूत आए थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ 12,000 करोड़ का जो पैसा है वो जनधन खातों में गया था, उसको लेकर आयकर विभाग की टीम बनाई गई थी। इसके लिए बाकायदा गृह विभाग से एक पूरी पुलिस फोर्स मांगी गई थी और उसकी संतुष्टि परसों रात में हो गई थी। और इंडिया वॉइस ने भी पहले बताया था कि इस पूरी खबर पे कि जल्दी ही छापेमारी की जाएगी, खासतौर से जो मिठाई के प्रतिष्ठान है वहां पर ये छापेमारी की जाएगी, जो बड़े कारोबारी है उनके अकाउंट पर छापेमारी की जाएगी। तो उसी सिलसिले में फिलहाल 8 जो ठिकाने हैं आज नीलकंठ के, वहां पर छापेमारी की गई है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, जितने भी पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी जानकारी ली जा रही है। दूसरी चीज, एक चीज ये निकल के आई थी कि जो तमाम बड़े नेता हैं जिनके पैसे डाइवर्ट हुए हैं, उस तरह का भी कई तरह के जानकारी आयकर विभाग के पास थी। और यही वजह है कि जो नेताओं के करीबी लोग हैं, जो चाहे बड़े कारोबारी हों या मिठाई वाले हों या तमाम हों, उनसे भी पूछताछ की जा रही है आयकर विभाग की टीम की तरफ से। मतलब विशाल, ये आयकर विभाग को पता चला है या ये जाना गया है कि नेताओं ने या कुछ इस तरह के लोगों ने व्यवसायियों का खूब इस्तेमाल किया है, चाहे फिर वो किसी भी तरह की दुकान वाले हों, व्यापारी हों, जो कि उनके इस काले धन को सफेद करवाने में लगे रहे। और अगर नीलकंठ में छापेमारी हो रही तो ये उसी शुबा के, उसी शक के बिना पर हो रही। देखिए, बिल्कुल इस बात का इनपुट मिला था आयकर विभाग को। आयकर विभाग इसी आधार पर अपने रडार पर रखा हुआ था कुछ ऐसे कारोबारियों को जिनका अच्छा खासा नेताओं से लेन देन रहता है। तो ऐसे में उसी इनपुट के आधार पर छापेमारी की जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर और बड़ी छापेमारी होगी। इसके लिए आयकर विभाग ने टीमें बना दी गई है, इसके लिए चिन्हित कर चुके हैं लोगों को। बस अब इंतजार है कि वो अपनी टीमें लेकर छापेमारी करें। तमाम जगहों पर इस तरह की चीजें निकल के भी सामने आई हैं कि कई कारोबारी ऐसे हैं जिनकी नेताओं के साथ काफी अच्छी तालमेल रहता है, उनका जो नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में लगाया जाता है। तो इसी के बिहाफ पर आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। फिलहाल राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में आज छापेमारी की गई है, मेरठ में अभी कुछ देर पहले छापेमारी की गई थी, नोएडा में एक्सिस बैंक में छापेमारी हुई है। तो तमाम जगहों पर आयकर विभाग टीम बना के काम कर रहा है और ये देख रहा है कि किन किन अकाउंट में पैसा कब गया है। मतलब 8 नवंबर के बाद जिन अकाउंट में पैसा करोड़ रुपए में गया है या लाख रुपए में गया है, ट्रांजैक्शन हुआ है, जो नकली जो पुराने नोट थे उनको जमा किया गया है, उन पर अकाउंट्स उनके खंगाले जा रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रख रहा है आयकर विभाग की, जो परिवार के लोग हैं, जैसे एक परिवार में 7 लोग हैं, उनके अकाउंट्स में चाहे वो जनधन खाता हो या उनका सामान्य खाता हो, उसमें 2.5 लाख रुपए जमा किए जा रहे हो और वो एक ही परिवार करीब 8 या 9 लोग हो, उन पर भी आयकर विभाग अपनी जिम्मेदारी जो है देखा हुआ, उसने रडार पर रखा हुआ है इस तरह का अकाउंट। और करीब 1300 अकाउंट
सिर्फ राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में जितने बैंक है उसमें है। यह आयकर विभाग का इनपुट है और इसी के सिलसिले में आयकर विभाग ने पिछले हफ्ते एक बड़ा छापेमारी की थी। तो फिलहाल अभी छापेमारी का जो दौर है वो अभी रुकेगा नहीं। माना यह जा रहा है कि अगले 2 या 3 दिन में और बड़ी छापेमारी होंगी। फिलहाल आज राजधानी लखनऊ में अभी जो नीलकंठ है उसके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और उससे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल उठता रहा था कि राजनीतिक पार्टी के लोग, नेता या बड़े लोग जो हैं वो तो कतारों में दिखते नहीं अपना पैसा जमा करवाने, अपना पैसा निकलवाने। वो पैसा कैसे एडजस्ट हो रहा होगा? तो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है कि वो इस तरह से एडजस्ट होता रहा और उन्हें लग रहा था कि चीजें सुधर जाएंगी, संभल जाएंगी, हम बच जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये बहुत तेजी से अब धरपकड़ हो रही है और कई बड़े लोग इसमें जो है खासतौर से एक्सपोज होंगे, बड़ी चेन्स एक्सपोज होंगी, बड़े कारोबारी एक्सपोज होंगे और अब सफेद पोशों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था और इस बात का खुलासा भी कई जगहों पर हुआ था कि कैशबैक अचानक से इतना कैसे आ रहा है। पहले जब नोट बदलवाने की बात आ रही थी कि बैंकों में नोट बदल सकते हैं आप, तब आराम से जो बड़े कारोबारी थे वो अपने नौकरों को, एम्प्लॉइज को लाइन में लगवा के नोट बदलवा रहे थे आईडी प्रूफ के आधार पर। उसके बाद कई तरह के ऐसे सिंडिकेट सामने आए कि पैसा जो है क्यों आखिरकार इतना ज्यादा कैशबैक वापस जा रहा है, कहां से ये पैसा आ रहा है, जबकि कोई बड़े कारोबारी या बड़े जो व्यवसायी हैं वो कहीं भी बैंकों की लाइन में नहीं दिखाई पड़े। ट्रांजैक्शन लगातार हो रहा था, पैसा जमा होता जा रहा था, पैसा रिफंड नहीं हो रहा था। तो ये पैसा आखिर कहां से आ रहा था, इस बात का जवाब आयकर विभाग के पास नहीं था। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आयकर विभाग ने एक टीम बनाई। कई जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वहां से उनकी डिटेल्स निकाली गई, कई बैंकों को रडार पर रखा गया और बाकायदा इसके लिए जो टीम बनाई गई थी उसने अपने जो सिस्टम से कुछ जगहों पर चिन्हित किया गया और उसी क्लूज के आधार पर अब जो है छापेमारी की जा रही है। फिलहाल अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के करीब 1300 अकाउंट जो हैं वो खंगाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी बातचीत के लिए।